जय श्री कृष्ण। मैं आपको जो मेरे साथ में जितने केसेस आते हैं उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। इसमें वैवाहिक संबंध टूटने के केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल। मैंने देखा कि उसके कुछ कारण हैं बड़े, जैसे आपस में चलो सामंजस्य नहीं बैठा तो जाएंगे किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे, किसी वकील से बात करेंगे कि भाई क्या हो सकता है। और ये दोनों ही वकील और ज्योतिषी इतना कवाड़ा करते हैं कि किसी का संबंध ना टूटे तो वो टूट जाए। ज्योतिषी जी के पास गए, ज्योतिषी को आता है नहीं आता है भगवान जाने, ये तो शादी होनी नहीं चाहिए थी, ये तो आपने गलत शादी कर ली। बस ये चीज उसके दिमाग में, जहन में आ गई, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, ना शादी टूटते हुए भी टूट जाएगी। और वकील हर जगह कानून को आड़े ला करके अभिमान पूर्वक, अरे भाई कुछ संबंध जो होते हैं ये बौद्धिक बल से नहीं चलते, वो आदमी के प्रेम और सौहार्द से चलते हैं, वहां कानून आड़े नहीं आता है। ये दोनों कम्युनिटीज ने इतना कवाड़ा किया हुआ है जिसकी हद नहीं है। आपके अगर वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, आप अपनी समस्या को अपने तरीके से, अपने दायरे में, अपने टेम्परामेंट के अनुसार सुलझाने की कोशिश करें। पंडित आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पंडित आपका सिर्फ बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि वो समझदार और मैच्योर आदमी नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। और आजकल के हालात सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी 4 किताबें पढ़ के लोग बाग इंस्टा पे और फेसबुक पे आना शुरू कर देते हैं। देखिए, संबंधों में आपस में सामंजस्य, आपस में समर्पण, आपस में सौहार्द और एक्सेप्टेबिलिटी, एक दूसरे को स्वीकारने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। गांव का आदमी ये शहरी कॉर्पोरेट के लोगों से ज्यादा बेटर है, जिसको पता है कि मुझे इसे निभाना है। आपकी मानसिकता निभाने की होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, निभाने की मानसिकता नहीं होगी तो वो नहीं होगा। और आप थोड़ा सा तनाव आते ही ऑल्टरनेट देखना शुरू करते हैं, और ऑल्टरनेट मिल भी जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसलिए आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिस जीवन साथी को आपने खूब अच्छे तरीके से देख करके एक्सेप्ट किया है, आप उसको स्वीकारें। 19-20 थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं, आप बर्दाश्त करने की कोशिश करें। लड़कियां दूसरे घरों में जाती हैं, मैंने देखा कि माता पिता, भाई बहन, इनके साथ में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, क्योंकि वो लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते। संभवतः हो सकते लड़कियां भी ना कर पाती हूँ, लेकिन मैंने आपको दोनों की तरफ से कहा ये बात। इसलिए थोड़ा सा हम्बल होना, थोड़ा जेंटल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे वैवाहिक संबंध के जीवन लेकर के जीना चाहते हैं, अच्छी तरह से जीवन को। और ऑल्टरनेट के भी हालात मैंने देखे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लोग सोचते तो हैं कि दूसरी शादी हो जाएगी, इसके बाद के जो हालात खराब होने लगते हैं उसका तो अंदाज ही नहीं है। क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे कई संबंध आते हैं। किसी के जीवन में ऐसा होता है, वो सिर्फ अकेला होता है, वो उसी पक्ष को देख रहा होता है। लेकिन ऑल्टरनेट के बाद भी हालात बहुत खराब होते हैं। तो इसलिए जो है जैसा है उसे स्वीकारने की आदत डालें, कोशिश करें, वो आपके लिए सर्वोत्कृष्ट है। लड़की की जन्मपत्री से लड़के के कैरेक्टर के बारे में, लड़के के जन्मपत्री से लड़के के कैरेक्टर के बारे में अगर पता लग रहा है तो इसका मतलब वो संबंध जोड़ा बना हुआ है, चाहे वो तनावपूर्ण है, तनाव भी लिखा होगा उस जन्मपत्री में। इसका ये मतलब नहीं कि आप बदल लो, खट से ऑल्टरनेट देख लो। कोशिश करें जीवन को और अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाने की, हम्बल रहते हुए। जय श्री कृष्ण।